हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट देखेंगे जो कि बिहार एसएससी का है। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट है और आज हम छठे नंबर का प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे पहले मैं 5 प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे छठे नंबर का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी चालीसा दल का दमन किया? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी चालीसा दल का दमन किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बलबन। राक्षसी तंगड़ी तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? राक्षसी तंगरी तालिकोटा युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सदाशिव राय। किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी? तो किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव। सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। 1676 ईस्वी में इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नानी देव ने की थी। मिथिला के कर्नाट वंश के स्थापना नानीदेव ने की थी और नानीदेव का शासनकाल 1097 ईस्वी से 1147 ईस्वी तक था। कर्नाट वंश की राजधानी जो थी सिमराव गढ़ थी। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम व्यवस्थित करें। तो इसका सही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में सही क्रम बताना है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले पहला होगा वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा, यह 1501 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है तीसरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 ईस्वी में। और उसके बाद चौथा होगा हमारा बेदरा का युद्ध, यह है 1759 ईस्वी में, 1759। और सबसे लास्ट है वांडीवास का निर्णायक युद्ध 1760। तो देखिए इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे पहले होगा वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599, फिर बेदरा का निर्णायक युद्ध 1759 और लास्ट में वांडीवास का निर्णायक युद्ध 1760। किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। मुगल सम्राट जहांगीर का शासन 1605 से 1627 के बीच रहा था। तो इसी दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतवर्ष में अपना पहला कारखाना 1608 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया था। कहाँ किया था? सूरत में किया था। और कब किया था? 1608 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो जहांगीर के शासनकाल में। वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अखबार को रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अमृत बाजार पत्रिका। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने यह कथन कहा था।
और कहाँ कहा था, तो यह कथन लाहौर कोर्ट में कहा था। निम्न में से किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पंजाब क्षेत्र में जो है इसमें अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी, बाकी बंगाल, उड़ीसा और बिहार में प्रचलित थी। चंड प्रद्योग किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंड प्रद्योग किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? इसमें दिया गया है सूची 1 और सूची 2, तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो सूची 1 में राजवंश दिया गया है और सूची 2 में सिक्कों की धातुएं दिया गया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी है, सातवाहन। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सातवाहन का स्वर्ण सिक्कों की धातुएं जो दिया हुआ है यह सुमेलित नहीं है। सातवाहन जो है स्वर्ण सिक्के नहीं किए थे, इन्होंने चांदी, तांबा तथा शीशे के सिक्के जारी किए थे। सातवाहन ने कौन कौन से सिक्कों की, किस किस धातुओं के सिक्कों का जारी किया था? चांदी, तांबा तथा शीशे। तो यह सातवाहन का स्वर्ण नहीं होगा, यह हमारा गलत ऑप्शन है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 34 न्यायाधीश हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं और वे भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय वाचन में होती है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 243 का 1। अनुच्छेद 243 का 1 के अनुसार राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से है। यह गलत है, आयरलैंड से नहीं होकर इसका उत्तर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आयरलैंड से नहीं, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। बाकी ये ए, सी और डी ऑप्शन जो है यह हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। वरीयता अनुक्रम में छठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश को रखा गया है। संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों के सही अवरोही क्रम को चुनें। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है या उत्तर प्रदेश इसका सबसे पहले होगा, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर लास्ट में बिहार। तो उत्तर प्रदेश में जो है इसकी सीट की संख्या 31 है और महाराष्ट्र में 19 और तमिलनाडु में 18 और बिहार में 16। तो अवरोही क्रम के अनुसार सबसे पहले उत्तर प्रदेश होगा, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु और लास्ट में बिहार। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे, इन्होंने संविधान के भाग 3 में उल्लेखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है। निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मिसिसिपी।
यह मिनेसोटा में इटास्का झील से निकलता है और यह मैक्सिको की खाड़ी में बहती है। फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में फिजी द्वीप अवस्थित है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। 17वीं व 18वीं शताब्दी के दौरान डच एवं अंग्रेज ने फिजी की खोज की थी। फिजी की खोज किसने की थी? डच एवं अंग्रेज ने फिजी की खोज 17वीं व 18वीं शताब्दी के दौरान की थी। और प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर है। आगे देखेंगे, परवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? परवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, क्वींसलैंड के समीप स्थित है। क्वींसलैंड जो है यह उत्तरी पूर्वी तट के समांतर बनी है और यह विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। यह प्रशांत महासागर में स्थित है। निम्न अक्षांशों उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबंधित करेंगे? हॉर्स अक्षांश से किसे आप संबंधित करेंगे? तो इसका उत्तर है 30 डिग्री को आप हॉर्स अक्षांश से संबंधित करेंगे। एल नीनो बनता है। एल नीनो क्या है? एल नीनो जो है यह प्रशांत महासागर में बनता है। एल नीनो प्रशांत महासागर में बनता है और एल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है छोटा बालक और यह एक गर्म जलधारा है। इसके आगमन से सागरीय जल का तापमान 3 डिग्री से 4 डिग्री बढ़ जाता है। सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो यह सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा राज्य में सतकोसिया बाघ रिजर्व है। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जो है अफ्रीका में जो है सबसे अधिक देश है। सर्वाधिक देशों वाला महादेश अफ्रीका है और इसमें कुल 54 स्वतंत्र देश हैं और अफ्रीका को अंध महादेश भी कहा जाता है। अफ्रीका को क्या कहा जाता है? अंध महादेश और इसके अंदर 54 देश स्वतंत्र देश है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कैम्बे की खाड़ी में परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश जो है यहाँ का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। और यह 2021 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक घने जंगलों से घिरा क्षेत्र मध्य प्रदेश है जिसका जो क्षेत्रफल है 77,493 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 77,493 किलोमीटर। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत ग्रामीण विकास। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ किया गया और इस योजना का मुख्य लक्ष्य था ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वरोजगार हेतु ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्रदान करना था। आगे देखेंगे, आगे है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, यह भी इसका लक्ष्य है। जमाखोरी एवं काला बाजारी रोकना, यह भी इसका लक्ष्य है। और व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना। तो ये तीनों हमारा लक्ष्य है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी होगा। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठन की गई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हासिम समिति जो है इसका गठन की गई थी। कपाट का संबंध है।
कपाट का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से कपाट का संबंध है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें आप देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है ग्रामीण रोजगार, यह सही सुमेलित नहीं है। SJSRY इसका फुल फॉर्म है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जो कि 1 दिसंबर 1997 को प्रारंभ हुई थी और इसका उद्देश्य था शहरी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य क्या था? शहरी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना, ना कि ग्रामीण बेरोजगार। ये ग्रामीण रोजगार जो है इसका ये नहीं होगा, इसका होगा शहरी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका गलत ऑप्शन है, तो ये सही सुमेलित नहीं किया गया है, इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। रियो डी जेनेरियो वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजकुमार राव को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया। और कौन से फिल्म के लिए दिया गया है? तो बधाई हो फिल्म जो था इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया था। और अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा आलिया भट्ट को दिया गया था। और आलिया भट्ट को किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म जो थी इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को दिया गया। 27वां CHOGM सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 27वां CHOGM सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सामाओ में किया जाएगा। और 26वां सम्मेलन 2022 में खंडा में किया गया था और इसकी स्थापना जो थी 1926 में की गई थी और इसका मुख्यालय लंदन में है। CHOGM सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है और इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? समर्थ योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा मंत्रालय के द्वारा की गई है। और इसका उद्देश्य था इस योजना की शुरुआत प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए इस के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत कपड़ा मंत्रालय द्वारा की गई है। त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य द्वारा लेवेंडर महोत्सव मनाया जाता है? हाल ही में किस राज्य द्वारा लेवेंडर महोत्सव मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर द्वारा लेवेंडर महोत्सव मनाया जाता है। और यह महोत्सव जो है यह पहली बार मनाया गया है और इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य है किसानों एवं उद्यमियों को रोजगार उपलब्ध कराना। किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मिस्र देश ने। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया है। बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा GDP का कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2.9% है। बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान छठा है।
वैक्सीन निर्माण में भारत का स्थान प्रथम है, दूध उत्पादन में भी प्रथम है, और कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है, अंडा उत्पादन में तीसरा है, और रेलवे नेटवर्क में भारत का स्थान चौथा है। तो ये विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कितना होगा? छठा हो जाएगा। उपग्रह EOS 07 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, SSLV-D2 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। बिहार जाति आधारित गणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़ी जाति का जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 36.01% है। फॉर्ब्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान क्या है? तो मुकेश अंबानी का स्थान है 9वां, और पहले स्थान पर है बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली, और दूसरे स्थान पे है एलन मस्क, और 9वें स्थान पे हमारे मुकेश अंबानी है। कोकन सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कोकन सैन्य अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में किया गया। भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्न में से कौन सी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लूनी जो है यह एकमात्र अंतर्वाही नदी है, और खुमरी, जोजरी तथा जोबाई इसकी सहायक नदी है। कौन कौन सा? खुमरी, जोजरी तथा जोबाई इसकी सहायक नदी है। अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अमृत क्रांति का संबंध नदी जोरो परियोजना से है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नदी जोरो परियोजना से अमृत क्रांति का संबंध है। सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है, और स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से है, और मसाला उत्पादन का संबंध बादामी क्रांति से है, और नदी जोरो परियोजना अमृत क्रांति से है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, अगर आप लोग को हमारा वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, A और B दोनों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा किया जाता है। चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्थान का परिवर्तन। चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित किया जाता है तो परिणाम स्वरूप पदार्थ का स्थान परिवर्तन होता है और वह चुंबक के करीब चला जाता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्थान का परिवर्तन। विद्युत इंसुलेटर का गुण है। विद्युत इंसुलेटर का क्या गुण होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बिजली का संचालन ना करना। विद्युत इंसुलेटर ऐसे सामग्री होते हैं जिसके आंतरिक विद्युत आवेश स्वतंत्र रूप से प्रवाहित नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन कसकर बंधे होते हैं, अतः यह बिजली का संचालन नहीं कर सकते हैं। निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फर्मी जो है यह सबसे छोटी इकाई है। वक्रीय गति का एक उदाहरण है कर्वीलाइनियर मोशन किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, भाला फेंकना का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु या द्रव की गति मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। चारों जो है चारों यंत्र है जो इसका गति मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टेकोमीटर जो है इसका वायुयानों द्वारा मोटर नावों की गति वाला उपकरण करते हैं, और रडार जो है यह दूर से आने वाले वाहनों की गति तथा दिशा को ज्ञात करने वाला उपकरण है। स्पीडोमीटर जो है इसका गतिमान वाहनों की गति की मापने वाला यंत्र है, और वेंचुरी मीटर जो है लास्ट ये किसी द्रव के प्रभाव की गति को मापने वाला उपकरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 चारों होगा इसका सही उत्तर।
न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान है। न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान कितना होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अनुसार -273 डिग्री सेल्सियस तापमान का निरपेक्ष शून्य माना जाता है, जबकि फ़ारेनहाइट पैमाने पर -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। आवृत्ति और समयावधि संबंधित है। किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 7 से 8%। मानव शरीर में लगभग 5 से 5.5 लीटर रक्त होता है तथा स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा रक्त की मात्रा कम होती है। आगे देखेंगे। ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगते हैं? ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शरीर के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इस वजह से ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून निकलने लगते हैं। नोड्यूलेटेड जड़ें होती है। नोड्यूलेटेड जड़ें किसमें होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मटर में नोड्यूलेटेड जड़ें होती हैं। तेलचट्टे के पास कितनी पैर और कितनी पंख होती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी तेलचट्टे के पास 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होते हैं। तेलचट्टे के पास 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है। निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति के प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी टिबिया, टार्सल, फीमर और मेटाटार्सल। जब क्रिकेटर गेंद का पीछा करती है तो वह तेज दौड़ता है और उसके पैरों की हड्डियों का योगदान होता है। तो हमारे पैर की हड्डी में टिबिया, टार्सल, फीमर और मेटाटार्सल आते हैं। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए कोशिका का नियंत्रण केंद्र केंद्रक होता है। यह एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। इसमें आनुवांशिक सामग्री होते हैं जो कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। और कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है जिसकी खोज 1831 ईस्वी में स्कॉटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? तो यह 1831 ईस्वी में स्कॉटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है? इस चारों ऑप्शन में से कौन कोशिका नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी विषाणु जो है यह एक कोशिका नहीं है। एडवर्ड जेनर ने विकास किया। एडवर्ड जेनर ने किसका विकास किया? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए चेचक हेतु टीकाकरण का विकास एडवर्ड जेनर ने किया। एडवर्ड जेनर ने चेचक की खोज की थी और इसे इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता के रूप में भी जाना जाता है। हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? हार्मोन शब्द किसके द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बॉयलर और स्टार्लिंग के द्वारा हार्मोन शब्द सबसे पहले प्रयोग किया गया था। किसी जीव का आनुवांशिक संरचना कहलाती है। किसी जीव का आनुवांशिक संरचना क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जीनोटाइप कहलाती है। वही फिनोटाइप जीव की बाहरी उपस्थिति है। आगे देखेंगे। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता है। रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से कहाँ पहुंचाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए एरिथ्रोसाइट्स द्वारा। एरिथ्रोसाइट जिसे लाल रक्त कोशिका भी कहते हैं रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है और ल्यूकोसाइट्स जो होता है यह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में शामिल होते हैं, जबकि थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं यह रक्त के थक्के जामने में मदद करता है। यदि तांबे को हवा में खुला
रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका कारण क्या होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, CuCO3। जब तांबा हवा के संपर्क में रहती है तो हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प आदि से प्रतिक्रिया कर कार्बन कार्बोनेट का निर्माण करती है। फलतः तांबा हरे रंग का हो जाता है। माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम क्या है? बढ़ते क्रम में बताना है। तो माध्यम में ध्वनि का वेग का सही क्रम कौन सा होगा? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, CO2 सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड होगा, फिर जलवाष्प होगा, फिर आयरन, फिर लास्ट में एल्युमिनियम। तो CO2 का होगा, इसका है 260 मीटर प्रति सेकंड, जलवाष्प का है 405 मीटर प्रति सेकंड, आयरन का 5130 मीटर प्रति सेकंड और सबसे ज़्यादा किसका है? एल्युमिनियम का 6420 मीटर प्रति सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चींटी का डंक और सिरका जो है यह अम्लीय प्रकृति का है। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4। तो दूसरे में है Au और चौथे में है Ag। तो Au होता है सोना और Ag चांदी। सोना और चांदी जैसी अक्रियाशील धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जबकि कैल्शियम और जिंक मुक्त अवस्था में नहीं मिलते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसियम। फ्रांसियम जो है यह विद्युत धनात्मक तत्व है। जबकि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो वह विद्युत ऋणात्मक तत्व होगा फ्लोरीन और फ्रांसियम जो है यह एक मानव निर्मित तत्व है। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और सबसे लास्ट प्रश्न है, ऊन देने वाले जंतुओं का समूह क्या है? ऊन देने वाले जंतुओं का समूह होगा ऑप्शन नंबर ए, भेड़, बकरी, ऊंट और याक। कई जानवरों के शरीर पर बालों का एक मोटा कोट होता है जो हमें ऊन देता है, तो इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, भेड़, बकरी, ऊंट और याक जो है यह ऊन देने वाले जंतुओं का समूह है। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।